हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। हमें एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन चाहिए जिसका हमने डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक है, डाइवर्जेंस हमेशा, एक बात नोट करनी है, डाइवर्जेंस हमेशा हमने किसी वेक्टर फंक्शन का ही निकालना है। ठीक है, सो लेट एफ बी एनी डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन। जो एफ होगा, एफ कोई भी फंक्शन हो सकता है, एफ एस टी कुछ भी। लेट एफ बी एनी डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, देन डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज रिटन एज डाइवर्जेंस एफ। ये उसके पूरे स्पेलिंग और इसको शॉर्ट फॉर्म है डाइवर्जेंस एफ, एंड इज गिवन एज, तो हमने ऐसे लिखना है, गिवन ऐसे करना है, डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू डेल डॉट, ये डेल ऑपरेटर होता है हमारा, डेल ऑपरेटर की वैल्यू ये है आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड। और ये जो करली बाई करली एक्स करली बाई करली वाई करली बाई करली जेड जो है हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स डिनोट करते हैं हमारे लिए। तो डेल डॉट एफ, तो डेल डॉट एफ आ गया। डैट मीन्स हमने डेल का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, जिस फंक्शन का हमने डाइवर्जेंस निकालना है। ये डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है। डाइवर्जेंस और फंक्शन डिफाइंड एज, मैथमेटिकली हमने इसको ऐसे डिफाइन करना है कि डेल का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, जिस फंक्शन का हमने डाइवर्जेंस निकालना है। तो डेल डॉट एफ क्या आ गया, आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड डॉट एफ। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि जो हमारा फंक्शन है वो करली बाई करली एक्स के साथ, करली बाई करली वाई के साथ, करली बाई करली जेड के साथ कंबाइन हो जाएगा। सो आई कैप डॉट कर ली एफ बाई कर ली एक्स प्लस जे कैप डॉट कर ली एफ बाई कर ली वाई प्लस के कैप डॉट कर ली एफ बाई कर ली जेड। सो अगर कंपोनेंट फॉर्म में हमारे पास वेक्टर, तो हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में ही होगा ज़्यादातर। सो कंपोनेंट फॉर्म में होगा तो ये हमारे पास है, देखें अगर एफ हमारे पास जो फंक्शन है F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, यो एक्स वाई जेड फॉर्म डायरेक्शन के कंपोनेंट्स हैं हमारे। अगर एफ कंपोनेंट फॉर्म में है तो हमारा डाइवर्जेंस क्या होगा, देखिए डाइवर्जेंस एफ डेल डॉट एफ आई कैप कर ली बाई कर ली एक्स, जे कैप कर ली बाई कर ली बाई, के कैप कर ली बाई कर ली जेड, ये तो हमारा डेल ऑपरेटर हो गया। डॉट F1 आई कैप F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। तो डेल डॉट एफ क्या आ गया, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आई कैप की टर्म को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई, जे कैप की जे कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो शॉर्ट में बोल दिया मैंने। सो अगर हमने डॉट प्रोडक्ट सिंपली निकालना है तो हमें पता है आई डॉट आई कितना होता है 1। डॉट प्रोडक्ट हमने किया हुआ है क्योंकि आई डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और सेम डायरेक्शन हो गई हमारी, अगर सेम डायरेक्शन आई और आई की, डैट मीन्स एक्स एक्सिस हो गई आई डॉट आई। अगर हम आई डॉट आई की बात करेंगे तो आई डॉट आई, इसमें एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो आई डॉट आई कैप क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप और कॉज 0, और कॉज 0 कितना होता है हमारे पास 1 होता है। सो आई डॉट आई कितना हो जाता है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमारे 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू कितना हो जाता है 1। सो सिमिलरली जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, के डॉट के भी 1 हो। सो डैट्स वाई हम क्या करेंगे, सो करली बाई करली एक्स F1, करली बाई करली वाई F2, करली बाई करली जेड F3, ये जो हमारे आ गए डाइवर्जेंस। तो हम इसको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सो उससे ज़्यादा हमें एक्सप्लेनेशन मिलेगी। सो ये है हमारा क्वेश्चन, इफ़ एफ बी अ फंक्शन, ये हमारा वेक्टर फंक्शन है, तो इसका डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो डाइवर्जेंस कैसे फाइंड आउट करना है, अभी अभी हमने देखा डाइवर्जेंस कैसे फाइंड आउट करना है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या आ जाएगा, डेल डॉट एफ। तो डेल क्या है हमारा, डेल ऑपरेटर कर ली बाई कर ली एक्स, जे कैप कर ली बाई कर ली वाई, के कैप कर ली बाई कर ली जेड डॉट एफ वेक्टर क्या है हमारा, ये देखो ऊपर लिखा हुआ एक्स स्क्र जेड आई कैप माइनस 2 वाई क्यूब जेड स्क्र जे कैप प्लस एक्स वाई स्क्र जेड के कैप, ये हमारा डेल डॉट एफ। तो अभी हमने देखा कि डेल डॉट एफ को कैसे सिंप्लीफाई करना, आई कैप की टर्म को आई कैप के साथ। सो डैट्स वाई करली बाई करली एक्स एक्स स्क्र जेड, और करली बाई करली एक्स दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी हमने बताया था कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं, प्लस करली बाई करली वाई, यहाँ पे जे कैप के टर्म में माइनस 2 वाई क्यूब जेड स्क्र
करली बाय करली जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। और पार्शियल डेरिवेटिव में हमें पता है अगर जिस टर्म के विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वही टर्म हमारे लिए प्रेजेंट है, बाकी सब क्या है, एब्सेंट है। सो जेड हमारे लिए कांस्टेंट टर्म हो गई, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x जेड प्लस ये हमारा माइनस तो लगेगा हमारे यहाँ ऐसे ही। अब 2 भी कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर भी कांस्टेंट है, 2z स्क्वायर ऐसे कैसे ही। अब y विद रिस्पेक्ट टू y तो y वाली टर्म का होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो y क्यूब की क्या आ गई 3y स्क्वायर प्लस विद रिस्पेक्ट टू z है, अब z की टर्म का तो एक्स वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है हमारे पास आ गई, तो z का विद रिस्पेक्ट टू z कितना आ गया 1। सो ऐसे लिख देंगे, तो हमारा डेल डॉट f दैट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ f, ये जो आ गया हमारा, ये आ गया 2xz माइनस 2z 2 3 का 6 z स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारा डाइवर्जेंस। हमने डाइवर्जेंस ऐसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो थैंक यू। आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे कि हाउ टू फाइंड अ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन।